ये देश में नफरत पैदा कर दिए हैं, कहीं जात का, कहीं धर्म का, कहीं वर्ग का, कहीं विशेष का। जो इन्होंने नफरत पैदा किया उसी को मैं मोहब्बत में बदलना चाहता हूँ। तो मोहब्बत के पैगाम लेकर के राहुल जी निकले हैं। महात्मा गांधी जी के बाद पहली बार इस तरह का प्रकरण आया है कि इतनी लंबी पूरे देश को कोई यात्रा कर रहा है। अरे अपनी सरकार बनाएगी और भाजपा की सरकार नहीं बनेगी, गठबंधन की सरकार में भाजपा की सरकार नहीं बनेगी। जनता बहुत जागरूक हो चुकी है और सत्ता पक्ष से लड़ाई लड़ना है उनको। तो जितना गठबंधन बना है बड़ी मजबूती के साथ बना है, उसको कार्यान्वित अगर कर ले गए तो हम कांग्रेस जो है अच्छी स्थिति में आएगी। गठबंधन जो इंडिया गठबंधन है जी, उसकी बैठक चल रही है, मंथन हो रहा है, सीट शेयरिंग को लेके पेच फंसा हुआ है। क्या लग रहा है आगे चल के गठबंधन सक्सेस होगा? देखिए जो गठबंधन बनाया गया ऐसा तो नहीं है सीट शेयरिंग को लेकर के इंडिया गठबंधन टूटने का कोई प्रश्न नहीं है। गठबंधन तो कोई पीछे हटने को तैयार नहीं छोड़ने के तैयार हैं, तो नहीं छोड़ेंगे तो नुकसान होगा, ये आपको बता दे रहे हैं। ये एक साथ रहेंगे तो मजबूती होगी। एक साथ रहेंगे तभी तो इंडिया गठबंधन बनाया था इन्होंने। लेकिन अगर दाहिने बाएं हुए तो वो तो स्वयं जाएंगे, औरों को भी लेके जाएंगे। जनता बहुत जागरूक हो चुकी है और सत्ता पक्ष से लड़ाई लड़ना है उनको। तो जितना गठबंधन बना है बड़ी मजबूती के साथ बना है, उसको कार्यान्वित अगर कर ले गए तो हम कांग्रेस जो है अच्छी स्थिति में आएगी। चाचा आपका क्या कहना है? जी सर, इंडिया गठबंधन को लेकर के और फिर से पार्ट 2 का यात्रा शुरू करने वाले हैं राहुल गांधी। ऐसे में सीट शेयरिंग को लेकर के जो पेच फंसा है, इस पे क्या कहना है? कहीं ऐसा तो नहीं है गठबंधन? नहीं, सीट शेयरिंग कोई पेच नहीं फंसा है। ये जानबूझ करके कहा जा रहा है। अभी उन लोगों की बैठक चल रही है सर। कल से बैठक तो चलेगी ही। जब 5 लोग मिल करके लड़ेंगे और आपस में शेयर करेंगे। कांग्रेस ये चाहती है कि सब बसपा को भी शामिल किया जाए। इंडिया गठबंधन तो हो गया मान लीजिए, मगर अभी हो गया, लेकिन आप जो सीट शेयरिंग की बात कर रहे हैं कि किसको कितना सीट पे कौन लड़ेगा, तो कांग्रेस ने साफ साफ अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि 2009 में हमारी जो सीटें थी उसको हमको लड़ाइए। अब बाकी चीज़ ये है कि हम तो अगर उन्होंने 2009 की सीट को बता दिया कि उस पे हमको लड़ाइए, तो अदर पार्टियों ने भी बता दिया कि मैंने इस पे इतनी सीट्स पे लड़े, तो फिर वो मांगने लगे तो कैसे? जीत के आए थे जितनी सीटें, उनके भी तो कुछ जीत के आए होंगे। तो ना दे तब तो पूरा हो जाएगा 80 सीट। वो 2009 और वो कहीं ऐसा ना हो 2019 का कहने लगे अदर पार्टियां। फिर अरे 2019 से कहने लगेंगी तो सपा बसपा मिल करके 19 में लड़े थे, तो उसको माना ही नहीं जाना चाहिए भाई। जब अकेले लड़े होते तब तो ठीक है। कांग्रेस और उस 2009 में सारी पार्टियां अकेले लड़ी थी, तो जिसको जितना शेयर मिला वो ठीक है। वर्तमान में अगर आप बात करते हैं तो ठीक है, आप आज की डेट में लोकसभा में जिसको जितनी सीट है उसको उतना दे दीजिए, बाकी जो बचे उसको सबको डिवाइड कर दिए बराबर शेयर में। वही तो फार्मूला आप अपनाओगे। मैथ का फार्मूला यही है कि मान लीजिए बसपा को 10 सीट मिली, सपा को जो है 5 सीट मिली, आरएलडी को नहीं मिली, कांग्रेस को 1 सीट मिली, तो ये 10, 5, 15, 16 सीट निकाल दीजिए। बाकी बची जो है 16 सीट निकल गई अगर, तो 64 सीट बची। 64 को जो है सबको बराबर दे दीजिए। 4 पार्टियाँ अगर हैं, आरएलडी को तो है नहीं, 3 पार्टियाँ ये हुई, तीनों पार्टियों को जो है आप 64 में 16, 18 दिया 54 मिला के मतलब उसको डिबेट कर जी, उसको बाकी डिबेट कर दिए, सबको आ जाए। जो सीटिंग है उनको बाद जो बचे उसको सबको बांट दीजिए, तभी तो कोई निराकरण निकलेगा। यात्रा को लेकर के क्या लग रहा है? ये 6713 किलोमीटर की फिर से यात्रा शुरू हो रही है, पार्ट 2 जिसको कहा जा रहा है। और इस बार यात्रा बढ़ा दी गई है किलोमीटर। इसमें क्या लग रहा है कि ये तो चुनाव से पहले का इसको समाप्त कर देना है इनको, मगर इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? और इससे फ़र्क बहुत पड़ेगा भाई। जब जनता जनार्दन जो है वो राहुल जी से मिलने के लिए, राहुल जी की बातों को सुनने के लिए और राहुल जी को जानने के लिए, राहुल जी देश की जनता जनार्दन के लिए ही हैं। वो तो कभी आज तक अपने लिए कोई बात ही नहीं की है। वो तो कहें न पार्लियामेंट में मैं जाऊंगा, न मुझको किसी चीज़ की ज़रूरत है। मैं तो सिर्फ जनता की सेवा करना चाहता हूं और मोहब्बत की दुकान स्थापित करना चाहता हूं। जो देश में नफरत पैदा कर दिए हैं, कहीं जात का, कहीं धर्म का, कहीं वर्ग का, कहीं विशेष का, जो इन्होंने नफरत पैदा किया उसी को मैं मोहब्बत में
बदलना चाहता हूँ। तो मोहब्बत के पैगाम लेकर के राहुल जी निकले हैं। महात्मा गांधी जी के बाद पहली बार इस तरह का प्रकरण आया है कि इतनी लंबी पूरे देश को कोई यात्रा कर रहा है। किसी ने यात्रा नहीं की। हाँ, किसी ने यात्रा नहीं किया। तो ये तो मोहब्बत का पैगाम लेके निकले पूरे देश में पहुँचाने के लिए। चलिए आखिरी सवाल, 2024 में क्या रहेगा? 2024 में जो है गठबंधन जो है सरकार बनाएगी। अरे अपनी सरकार बनाएगी और किसी भाजपा की सरकार नहीं बनेगी। गठबंधन की सरकार में भाजपा की सरकार नहीं बनेगी। अब जब गठबंधन है तो अपनी सरकार ने बनाएगी। ये थे हमारे साथ अपनी राय देने वाले कांग्रेस के कुछ मजबूत नेता जो कि अपनी अपनी राय दे रहे हैं और अपने अपने तथ्य रख रहे हैं। राजनीति गलियारे में जो उथल पुथल चल रही है उसको लेकर के, गठबंधन इंडिया गठबंधन का जो है मामला उसको लेकर के, आगे चल के 2024 में किस करवट उठ बैठेगा तो आने वाला समय ही बताएगा। न्यूज़ टाइम नेशन के लिए सहयोगी योगेश के साथ नफीस खान सुल्तान। राहत सेवा संस्थान, सर्व मानवाधिकार, मानवता के लिए बढ़ते कदम में आप भी अपना सहयोग करें। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।